नमस्कार, आज के सेशन में आपका स्वागत है। इन तीनों को मिलाकर जिसने इनकी इंटरप्रिटेशन कर दी उसको हम बोलते हैं कि वो वेदांत का दार्शनिक है। उसी को वेदांती दार्शनिक मान के हम स्टडी कर लेते हैं। और ये जो चौथा फेज है इंडियन फिलॉसफी का, जिसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम के आने से एकदम पहले से इस्लाम के आने के 300-400 साल बाद तक चलता रहा। इस समय वेदांत की जो सबसे प्रमुख व्याख्याएं हुई, इस समय 2 व्याख्याएं हुई और अब कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आपने सुने होंगे जरूर कहीं ना कहीं। एक व्याख्या हुई जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। सुना है ये नाम? अद्वैत वेदांत की व्याख्या हुई। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कई लोगों ने की, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम सबसे प्रबल हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में ईश्वर को प्यारा हुआ, लेकिन उससे पहले उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आज तक के भारतीय दार्शनिक उसका तोड़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है शंकराचार्य या शंकर आचार्य। आचार्य तो प्रशंसा में कहा गया शब्द है, तो आचार्य शंकर या शंकराचार्य, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये वो शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांत गहराई के स्तर पर इससे तुलना करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि अद्वैत वेदांत की बहुत सारी बातें महायान के एक दार्शनिक नागार्जुन ने कही थी और लगभग एकदम वैसी बातें हैं। इतनी सिमिलैरिटी है कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग, कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं, डिस्गाइज्ड बुद्धा हैं। लेकिन ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन की असली बात हीनयान में है, महायान में नहीं है। महायान तो खुद ही बौद्ध दर्शन का दूसरा बदला हुआ रूप है। पर महायान में एक दार्शनिक नागार्जुन का जो दर्शन है माध्यमिक शून्यवाद, ऐसा लगता है कि माध्यमिक शून्यवाद और अद्वैत वेदांत लगभग मिलते जुलते दर्शन हैं। शब्दों का अंतर है, धारणाएं बहुत सारी समान है। लेकिन कुछ भी हो, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत बहुत प्रसिद्ध है। और इसी में आपने एक शब्द सुना होगा, माया, मिथ्या। आपने सुना होगा कि जगत मिथ्या है, ये संसार झूठ है। पहली बात तो मिथ्या का मतलब झूठ होता नहीं है, ये गलतफहमी है। मिथ्या का मतलब होता है जो न सच है न झूठ है, जो सच और झूठ से परे है, वो मिथ्या होता है। इसको हम समझेंगे जब वेदांत समझेंगे। पर शंकराचार्य को पढ़ने के बाद ये सच में लगता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो रियल नहीं। उनका कहना भी था, ये जगत ना रियल है न अनरियल है। रियल और अनरियल से भिन्न जो भी है वो मिथ्या है और ये जगत मिथ्या है। और उनको पढ़ने के बाद ना 1-2 घंटे तक आदमी कांपता रहता है कि अरे यार, क्या सोच रहे थे, क्या निकला। जगत मिथ्या है। हम सब जो भिन्न भिन्न हैं, हमें प्रतीत हो रहा है हम भिन्न भिन्न हैं नहीं। ये एक कंफ्यूजन है, गलतफहमी है। हम दरअसल आत्मा हैं, हम खुद को जीव समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें कही। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कही कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, ईश्वर भी सत्य नहीं। ईश्वर और हम और ये जगत, ये व्यावहारिक स्तर पर सत्य है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मेटावर्स जैसे है या वीडियो गेम है। जब तक आप वीडियो गेम में हैं तब तक वो सत्य है, जैसे ऑफ हुआ वो झूठ हो गया। ये जो जगत है, जब तक ये जगत सत्य लगता है तब तक हम भी सत्य हैं, जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। लेकिन जैसे इस खेल से बाहर निकलेंगे हम पाएंगे केवल और केवल एक ही चीज सत्य है, वो ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। अब दिक्कत क्या है? यदि आप ईश्वर को बहुत प्रेम करते हो और भक्ति करना चाहें, तो भक्ति करने की शर्त है कि आप कम से कम ये माने कि आप और ईश्वर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। एक मैं हूं, एक ईश्वर है। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन यदि कोई आपसे ये कह दे कि तुम और वो तो अलग अलग हो ही नहीं, और तुम भी मिथ्या हो, उधर भी मिथ्या है, तो आपको भक्ति करने में बेचैनी होने लगेगी कि मैं जो कर रहा हूं क्या सही है कि गलत है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया और भक्ति के लिए संभावनाएं मुश्किल कर दी। दर्शन तो इनका ऐसा है कि उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति की जो संभावना थी, जो रास्ता था, उसका बड़ा मुश्किल कर दिया। और इसलिए इनके 200-300 साल के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई जिसको बोलते हैं वैष्णव वेदांत। दक्षिण भारत से परंपरा हुई। दक्षिण भारत से ही शंकराचार्य भी आते हैं।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सारे के सारे आचार्य हैं ये लगभग सारे दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। और शंकराचार्य के विरुद्ध वैष्णव का मतलब क्या है? जो विष्णु की भक्ति करने वाले लोग हैं। आधुनिक काल के वैष्णवों में कौन है? महात्मा गांधी हैं। उनका सबसे प्रिय भजन कौन सा है? वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जानी रे, क्योंकि वो वैष्णव है। जो विष्णु और विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है, मतलब 10 अवतार हैं, इसमें राम कृष्ण भी है और बुद्ध को ही मान लिया गया बाद में। जिसकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है वो वैष्णव है। वेदांत में कौन है? ब्रह्म है। तो वैष्णव वेदांत के लोग वो हैं जिन्होंने वैष्णव परंपरा के ग्रंथों, पांचरात्र आगम कहते हैं, उनको और वेदांत की परंपरा को जोड़कर एक ऐसी व्याख्या की कि किसी तरह से भक्ति का रास्ता निकल जाए। और इस चैलेंज को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने निभाया उनका नाम है रामानुज आचार्य। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है, आचार्य रामानुज। रामानुज आचार्य या रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शंकर के साथ सीधे सीधे टक्कर मोल ली। और इनके दर्शन का एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। ये नाम कभी सुना है आप लोगों ने? आप लोग परेशान तो हो गए होंगे कि भाई आज तो माहौल ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाएगा लगता है। तो भूलते जाओ, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, है ना? सुन लीजिए। रामानुजाचार्य के बाद जो दूसरे व्यक्ति है उनको बोलते हैं वल्लभाचार्य। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में, ये जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, इस इलाके में काफी एक्टिव थे। एक शहर का नाम इनके नाम पर बल्लभगढ़ आज भी है, जहाँ सूरदास इनके भक्त थे। सूरदास इनको जहाँ मिले थे उस जगह का नाम है बल्लभगढ़, और आज भी उस जगह की बड़ी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। अच्छा, इन रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामानंद, और इन रामानंद के विद्यार्थी थे कबीरदास। आप समझ सकते हैं कि पूरा लिंक हिस्ट्री में कैसे बनता है। और रामानंद दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लेके आ गए थे, और इसलिए कबीरदास ने कहा था, मतलब कई लोग कहते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, यहां रामानंद लेकर आए। प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। उसके बाद पूरे संसार में कबीरदास ने उस भक्ति को फैला दिया, क्योंकि भक्ति का ट्रेडिशन शुरू होता है रामानुज से, और रामानुज के शिष्य रामानंद उसको यहां लेके आए थे। वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। अभी इन सबको समझेंगे नहीं, अभी केवल आपको नाम बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या भारतीय दर्शन की परंपरा में हुआ, कब कब हुआ। इसी परंपरा में एक व्यक्ति हुए निम्बार्क। निम्बार्क आचार्य, उन्होंने एक दर्शन दिया द्वैताद्वैतवाद। और इसके बाद हुए एक बहुत प्रखर दार्शनिक हुए जिनको बोलते हैं मध्वाचार्य। इन्होंने एक दर्शन दिया द्वैतवाद। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अद्वैतवाद शंकराचार्य के दर्शन है। इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंत में अद्वैतवाद दिख जाएगा। अद्वैतवाद, हर एक में अद्वैतवाद दिखेगा, क्योंकि ये तीनों उस अद्वैतवाद के साथ एक व्याख्या जोड़ रहे हैं आपस में। जैसे रामानुज हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, वल्लभ हैं शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्क हैं द्वैत अद्वैतवाद। दर्शन में अद्वैतवाद का मतलब है कि अंतिम रियल सत्ता एक है। और दूसरा मत जो घोर विरोधी है, जो पूरे भारतीय दर्शन में मध्वाचार्य लेके आए हैं, वो है द्वैतवाद। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का कठोर खंडन यदि किसी ने किया तो वो मध्वाचार्य ने किया, आचार्य मध्व ने किया। मध्वाचार्य कर्नाटक से संबंधित हैं, वहां उनका काफी सम्मान भी रहता है। एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु। सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और अक्सर उनकी भक्ति करते हुए बेसुध हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो हम लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो हैं जो बार बार अचैतन्य हो जाते थे भक्ति करते हुए।
उनका भी वैष्णव वेदांत से ही संबंध है। उनके दर्शन का नाम जो है उसको बोलते हैं अचिंत्य, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके। अचिंत्य द्वैताद्वैत या अचिंत्य भेदाभेद, ये दोनों का मतलब एक ही होता है फिलॉसफी में। ये 4-5 नाम थोड़े से मुश्किल पड़ गए होंगे आप लोगों को, तो आप इनको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लगभग 8वीं शताब्दी से लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक भारत में दर्शन के विकास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब का दरअसल पर्पस एक ही है कि किसी तरह से भक्ति की परंपरा को स्थापित कर सकें, और इन लोगों ने भक्ति की परंपरा को स्थापित कर भी दिया। हमारे भक्ति आंदोलन में कबीरदास हुए जो रामानुज के रामानंद के शिष्य हैं, तुलसीदास हुए जो रामानुज की परंपरा में ही काफी दूर जाके शिष्य बन जाते हैं, सूरदास हुए जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वो सारे भक्त कवि जो हैं इसी परंपरा से निकले हैं, क्योंकि वो सब कवि राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कि वैष्णव परंपरा के लोग हैं। ठीक इस समय जब कबीरदास एक्टिव थे, 15-16 सेंचुरी की बात है, एक नया धर्म विकसित हुआ, एक नया दर्शन विकसित हुआ, जिसको हम कहते हैं सिखिज्म या सिख धर्म। और इसका संबंध किन आचार्य के साथ है? गुरु नानक के साथ है, गुरु नानक देव के साथ है। गुरु नानक की परंपरा कबीरदास की परंपरा से थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए गुरु